संसार को और शरीर को जो रहने वाला मान लेता है ना, वो बड़ी भूल करता है। शरीर और संसार को जो रहने वाला मानता है, उसकी इसी में सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और प्रिय बुद्धि हो जाती है। पर जो अंदर से जान लेता है, जैसे कोई ब्राह्मण हो, आप में से जो ब्राह्मण भाई बहनें होंगे, तो आपको ये रटना थोड़ी पड़ता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, बोलना थोड़ी पड़ता है हम ब्राह्मण हैं भाई, ऐसा गहरे में होता है। आधी रात को कोई नींद से उठाए तुम ब्राह्मण हो, तो सोचेंगे थोड़ी कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं। हाँ भाई, हम तो ब्राह्मण हैं, है ना। तो जैसे ब्राह्मण को पक्का होता है कि मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, ऐसे ही ये अंदर पक्का हो कि शरीर और संसार रहने वाला है ही नहीं। तो जो रहने वाले हैं ईश्वर, मेरी सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और प्रिय बुद्धि, उन्हीं में हो, और उनका नाम गुरु से दीक्षा में मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो ऐसी जिसकी दृढ़ता होती है ना, उसकी आध्यात्मिक उन्नति गजब की होती है। और जिसकी ऐसी आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो न चाहेगा न तो भी उसकी व्यवहारिक उन्नति होगी और पक्की होगी। पहले आदमी अंदर गिरता है, फिर बाहर गिरता हुआ दिखता है, पतित होता हुआ दिखता है। पहले आदमी भीतर से ऊपर उठता है, फिर बाहर ऊंचा उठता हुआ दिखता है। इसलिए पहले भीतर से हम अपना स्टैंड पक्का कर लें कि ये शरीर और संसार रहने वाला नहीं है। देखो, स्मृति होती है दो प्रकार की। एक क्रियात्मक, ईश्वर की स्मृति, गुरु की स्मृति। कि क्रियात्मक स्मृति में आएगा नाम जप और सेवा, कोई भी सेवा हो, यह है उनकी क्रियात्मक स्मृति। दूसरी होती है ज्ञानात्मक स्मृति। ये ज्ञानात्मक स्मृति माने जान लिया, अनुभव कर लिया। खुद का, किसी के कहने से नहीं, कि गुरु साक्षात परब्रह्म साधक का खुद का। जैसे अर्जुन पहले कहते हैं कि असित ऋषि, देवल ऋषि और नारद जी कहते हैं कि आप साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए मैं भी मानता हूं कि आप साक्षात ईश्वर हैं। तो किसी के कहने से मान रहे हैं नहीं, मेरा खुद का अनुभव ऐसा हो कि मेरे गुरु साधारण व्यक्ति नहीं, मानव के रूप में महेश्वर हैं। खुद का अनुभव। स्वामी विवेकानंद देवेंद्रनाथ जी के पास गए और एकदम छलांग लगा के गए थे और पूछा कि क्या आप ईश्वर को जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ, आओ मैं शास्त्र के अनुसार तुमको समझाता हूं, आओ बैठो। विवेकानंद ने फिर छलांग लगा दी गंगा में, बोले मुझे नहीं बैठना आपके पास, मैं जा रहा हूं। गए थे ऐसे तेज कि देवेंद्रनाथ कांप गए कि ये कौन आया। पर जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, क्या आप मानते हैं ईश्वर है? उन्होंने कहा है, इतना ही नहीं, मैं तुझे भी अनुभव करा सकता हूं, चल। तो यहां विवेकानंद कांप गए, वहां देवेंद्रनाथ कांप गए। यहां रामकृष्ण जैसी हस्ती को देखकर विवेकानंद कांप गए कि ये कोई है। रामकृष्ण देव ने ये नहीं कहा कि मैं शास्त्र के अनुसार तुझे समझाता हूं, क्योंकि उनका तो खुद का अनुभव था। वे स्वयं उस रूप थे महापुरुष।